देखिए, बीजेपी को पावर खत्म करने से पवन सिंह का पावर तो सबसे पहले खत्म होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी को बहुत बार ऐसा पवन सिंह जो प्रचार प्रसार करके बीजेपी के कई सारे नेताओं को जीत दिलाने का काम किया है पवन सिंह। बिहार में 100% इसका दावा हम करते हैं कि बिहार में अगर पवन सिंह कहीं से भी खड़ा हो जाए तो ऐसा कोई राजनेता नहीं है कि जो पवन सिंह को पछाड़ सके किसी भी मामला में। और आप चुनाव जीतने की बात करते हैं, जितना वोट से जीतेंगे किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। और पवन सिंह को जितना लोग बिहार में जानते हैं, क्या उतना बंगाल में जानते हैं लोग? उतना बंगाल में लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो पवन सिंह जान लीजिए कि इस बार तो चुनाव 100% चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और उसमें 4 जगहों का चयन कर चुके हैं। देखिए, आज बात करेंगे पवन सिंह के बारे में। और पवन सिंह का चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको आसनसोल से टिकट मिलता है और टिकट वापस कर देते हैं 24 घंटे के भीतर। लेकिन अभी उनको बीजेपी बिहार में स्टार प्रचारक की लिस्ट से भी बाहर कर दी है। और कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि उनका जो पावर है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो उनका पूरा पावर चलता था, पावर स्टार बोले जाते थे, उनका पावर बीजेपी खत्म कर दी। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ रंजीत दुबे हैं, इनसे बात करें। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। क्या कहेंगे? अब तो पवन सिंह का पावर खत्म हो रहा है, बीजेपी पावर खत्म कर दी। देखिए, बीजेपी को पावर खत्म करने से पवन सिंह का पावर तो सबसे पहले खत्म होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी को बहुत बार ऐसा पवन सिंह जो प्रचार प्रसार करके बीजेपी के कई सारे नेताओं को जीत दिलाने का काम किया है पवन सिंह। तो ये मत बोलिए कि बीजेपी के द्वारा पवन सिंह का पावर खत्म हो जाएगा। पवन सिंह का पावर एक अलग लेवल का है, बीजेपी एक अलग लेवल की है। टिकट क्यों नहीं दी? बीजेपी से दी तो फिर वापस क्यों ले ली? वापस वो नहीं ली, वापस वहां से पवन सिंह को आप बताइए, पवन सिंह को जितना लोग बिहार में जानते हैं, क्या उतना बंगाल में जानते हैं लोग? उतना बंगाल में लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। बंगाल के ऊपर उन्होंने, आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली अभी 1-2 गाना ऐसा गाया है जिसमें महिला का अपमान हुआ है उस गाना से, और रियलिटी है इस चीज की। तो वहां पे महिला इस चीज का मतलब धरना प्रदर्शन की, वहां पे इस चीज का सवाल उठने लगा कि बीजेपी उन लोग को टिकट दे रही है जो महिला का इज्जत करना ही नहीं जानते हैं। तो बीजेपी इस वजह से पवन सिंह अपना चेहरा वहां पे खराब ना करा के उन्होंने अपने स्वेच्छानुसार टिकट लौटा दिया। नहीं, लेकिन जब ऐसे क्या लगाया जा रहा था कि जब पवन सिंह को आरा से टिकट मिलेगा, आरा से काफी मेहनत भी कर रहे थे क्योंकि आरा उनका घर है और कहीं ना कहीं आरा जिला पे बहुत सारे गाना गाए हैं, लेकिन आरा से टिकट नहीं देती है बीजेपी और आसनसोल से दे देती है। तो इसको क्या किस नजर से देखते हैं? देखिए, बीजेपी अभी पवन सिंह के साथ इसमें गेम की है, और जो राजनीतिक खेला है, वो जो राजनीतिक एजेंडा चल रहा है बीजेपी का, वो पवन सिंह के साथ इसमें राजनीतिक एजेंडा में उनको फंसाया गया है। क्योंकि उस शुरू से वो चीज बोल रहे थे कि चुनाव तो लड़ेंगे, और चुनाव हम बेशक आरा से ही लड़ेंगे, उनका ऐसा कहना था। पवन सिंह कहते हैं कि माँ का किया वादा पूरा करेंगे, और कहीं ना कहीं से मतलब जैसे चुनाव लड़ेंगे बिहार से, लेकिन उनको अभी तक उनको कोई सूचना नहीं आ रहा। बीजेपी भी अब स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर कर दिए। तो क्या ऐसा क्या लगाया जा रहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, या फिर बीजेपी उनको टिकट नहीं दे रही है। लेकिन ये जान लीजिए कि बीजेपी अभी लास्ट तक हम लोग ने लिस्ट भी जारी किया हुआ देखा हम लोग ने, उसमें भी पवन सिंह का कहीं नाम नहीं है। प्रचार प्रसार का भी, उसमें भी पवन सिंह का कहीं अता पता नहीं है। तो पवन सिंह जान लीजिए कि इस बार तो चुनाव 100% चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और उसमें 4 जगहों का चयन कर चुके हैं। जो उन लोग का टीम है इसमें काम कर रही है, और 4 जगहों का वो लोग चयन कर चुका है। लोग आपसे खबर आ रही थी मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में, ये अफवाह थी। बिल्कुल से आप जैसे बता रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कौन सा सीट होगा वो? देखिए, 4 जगहों से उनकी अभी समीकरण है बिहार में, और उन लोग 4 जगहों पे काम कर रहा है। सबसे पहले गोपालगंज, औरंगाबाद, बलिया और वाल्मीकि नगर। ये 4 जगहों से कहीं से भी, और एक पवन सिंह ही नहीं, बिहार में ऐसा आप लोग को 3 चेहरा चर्चित देखने को मिलेगा कि इस बार का चुनाव का दशा और दिशा बदल के रख देगा। कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जो चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सदस्यता भी लिए हैं बीजेपी का, लेकिन उनके खिलाफ कैसे चुनाव लड़ लेंगे? आप कैसे बोल रहे हैं? उनके खिलाफ कैसे लड़ेंगे? जब आप हमको सपोर्ट नहीं करिएगा तो हमको अपना बल दिखाने में क्या जा रहा है? कहीं ना कहीं उनको पार्टी से त्याग देना पड़ेगा ना। त्याग देना पड़ेगा। जब पार्टी उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो काहे के लिए पार्टी का हम सपोर्ट करके रखेंगे? जब हमसे आपसे कोई मतलब ही नहीं है तो काहे के लिए? सिर्फ नाम के लिए त्याग करेंगे, त्याग करेंगे। तो जैसे कि अब बोल रहे निर्दलीय लड़ेंगे, क्या निर्दलीय चुनाव जीत पाएंगे बिहार में? सामने एनडीए है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है। बिहार में सुनिए, बिहार में 100% इसका दावा हम करते हैं कि बिहार में अगर पवन सिंह कहीं से भी खड़ा हो जाए तो ऐसा कोई राजनेता नहीं है कि जो पवन सिंह को पछाड़ सके किसी भी मामला में। और आप चुनाव जीतने की बात करते हैं, जितना वोट से जीतेंगे किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। और पूरे बिहार वासियों पे उनका भरोसा है, और वो प्यार भी मिलेगा उनको, और बिहार में कहीं से भी वो खड़ा हो जा रहे हैं। तो
इस चीज का 100% दावा है। अच्छा, अंत में एक और सवाल करें कि पवन सिंह को क्यों नहीं टिकट दिया गया, क्योंकि ये स्टार प्रचारक है पूरे बिहार में, उन्हें काफी पकड़ है। भोजपुरी में से जब फिल्म निकालते हैं तो सुपर डुपर हिट जाता है। देखिए, दिल्ली में उनसे जेपी नड्डा जी से बात हुई है, ऐसा इंटरनल खबर हम लोग को भी मिला है कि जब पवन सिंह ने जब टिकट वहां से लौटा दिया तो कुछ ऐसा अफरा तफरी का माहौल बन गया, और इससे लगा कि अगर इस बार अगर हम पवन सिंह को बिहार में भी टिकट दे रहे हैं तो उसका खामियाबा बीजेपी को भुगतना पड़ जाएगा। और बीजेपी, ऐसे भी अभी बिहार का माहौल क्या है आपको भी पता है, अगर बीजेपी फिर अगर वहां से टिकट पवन सिंह अपने मनमानी करके लौटा दिए, एक तरह से देखिए तो वो पहली जो हुआ है, इंटरनल क्या हुआ नहीं हुआ तो बात छोड़िए, वो पहले पवन सिंह ने खुद ट्वीट करके बोल दिया कि हम वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे बीजेपी का क्या हुआ, मान सम्मान पर ठेस पहुंचा। अगर बीजेपी, सुनिए, उसके बाद फिर उन्होंने ट्वीट किया चुनाव तो हम लड़ेंगे, किया वादा पूरा करेंगे, जनता का आशीर्वाद अपेक्षित है। तो जब बीजेपी उनको वहां से टिकट दी, तो जब वहां से नहीं, तो बीजेपी ने ईगो में आके उनसे बिहार से टिकट नहीं दी है। बिहार में उनको ईगो में आके बीजेपी ने टिकट नहीं दी है। इसलिए रंजीत दुबे से हम बात किया कि पवन सिंह अगर को टिकट अगर बीजेपी नहीं दी है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और बिहार के किसी भी सीट से लड़े वो भारी मतलब बहुमत से जीतेंगे।